अल्लाह के नबी फरमाते हैं असहाबी कन नुजूम बिअय्यहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे असहाब सितारों की तरह है, तुम इनमें जिनकी पैरवी करोगे कामयाब हो जाओगे। सहाबे किराम की टोली है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब मस्जिद नबी शरीफ में जलवा फरोज है। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर इब्ने आस की क़यादत में इस्लामी फौज इलाक़े मिस्र को फतह करने के लिए निकल चुकी है। जरा गौर से मेरी बात को सुनना, सुनोगे तब जाकर के दिल में जगह दोगे। फातिह मिस्र है हजरत अमर इब्ने आस। हजरत अमर इब्ने आस की क़यादत में जब मुसलमानों की टोली निकली है, मुजाहिदीन इस्लाम की जमात निकली है, इलाके का इलाका फतह होते जा रहा है। मिस्र के एक ऐसे किले के करीब पहुंच गए, साहब हब तो लग गया, किले का मुहासरा किए हैं मगर मैदान जंग में कामयाबी नहीं मिल रही है। अमर इब्ने आस खलीफतुल मुस्लिमीन को खत लिखते हैं, या उमर इब्ने खत्ताब, हमारी अर्जी को भूल की जाए, हम जब से मदीने से निकले हैं इलाके पे इलाका हमने फतह किया है, मगर आज 1 हफ्ते हो गए हमने एक किले का मुहासरा किया है, घेराव किया है, मगर कामयाबी नहीं मिल रही है। याद रखना, खूब गौर से याद रखना, अल्लाह अल्लाह, उमर इब्ने खत्ताब ने तावीज़ें लिख कर नहीं भेजी, फला तावीज़ को गले में पहन लेना, मैं तावीज़ का मुखालिफ नहीं हूँ। तावीज़ें फायदा देती है कब? जब इंसान सुन्नत मुस्तफा पे चलता हो तब। याद रखना, इस्लाम की शहजादियों, तुम भी गौर से सुनना, हजरत उमर इब्ने खत्ताब सिर्फ वली नहीं थे, दुनिया का कोई वली सहाबी के रुतबे को नहीं पहुंच सकता है। याद रखना, सहाबे कराम में सहाबा अबू बकर सिद्दीक के रुतबे को नहीं पा सकते हैं। अबू बकर सिद्दीक के बाद उमर इब्ने खत्ताब है, उमर इब्ने खत्ताब के बाद उस्मान गनी है, उस्मान गनी के बाद मौला अली है, फिर उसके बाद बाकी सहाबे कराम का नंबर आता है। मगर याद रखना, उमर इब्ने खत्ताब जवाब लिखते हैं, अमर इब्ने आस, मुजाहिदीन इस्लाम को जमा करो और जमा करके पूछो कि तुमसे आका की कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है। जरा गौर से सुनना, कामयाबी तलाशने वालों और अपनी जिंदगी में कामयाबी को जगह देने वालों, तुम कामयाबी के लिए न जाने कहां कहां की ठोकरें खाते हो, लेकिन आओ उमर इब्ने खत्ताब की दहलीज पर। उमर इब्ने खत्ताब ने जब जवाब लिखा, उमर इब्ने आस, मुजाहिदीन इस्लाम से पूछो तुम में का कौन है जो नबी की सुन्नत को छोड़ रहा है। हजरत अमर इब्ने आस को जब खत का जवाब मिला, हजरत अमर इब्ने आस ने मुजाहिदीन इस्लाम को जमा किया, कहा ये मुजाहिदीन इस्लाम, हमने 1 हफ्ते से इस किले का मुहासरा किया है मगर जंग में कामयाबी नहीं मिल रही है। मैंने खलीफतुल मुस्लिमीन को खत लिखा था, जवाब आया है, तुम गौर करो, तुमसे आका की कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है। ऐ मेरे साथियों, बात किसी और की होती तो मैं मानने से इनकार कर देता, मगर ये बात उस उमर की है जो उमर मशवरा देता है तो जिब्रील अमीन कुरान की आयत लेकर उतर जाते हैं। ये बात उस उमर की है जो उमर राह चलता है तो शैतान देखकर रास्ता बदल लेता है। ये बात उस उमर की है जब उमर रास्ते से चलता है तो शराबी नौजवान अगर शराब की बोतलें लेकर आता है तो उमर को देखकर शराब पीने से तौबा कर लेता है। ये बात उस उमर की है जो मकामे नेहाबंद में मुजाहिदीन इस्लाम लड़े तो मदीने में खुतबा दे रहा हो और मुजाहिदीन इस्लाम पे गहरी नजरें जमाया हुआ हो। उस उमर की बात गलत नहीं हो सकती है। ऐ मेरे साथियों, बताओ हमसे आका की कौन सी सुन्नत छूट रही है? मुजाहिदीन इस्लाम है, अपनी दाढ़ी को देखते हैं, अपने लिबास को देखते हैं, अपने किरदार को देखते हैं, अपने वज़ाकता को देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, अपनी नमाजों को देखते हैं। कहीं नमाज में कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है, कहीं जिंदगी में हमने कोई सुन्नत तो नहीं छोड़ दी है, कहीं हमारे घर वालों ने तो नबी की सुन्नत को तर्क नहीं कर दिया है, कहीं हमारे साथियों में किसी ने नबी की सुन्नत को खैर बात तो नहीं कह दिया है। सहाबा अर्ज़ करते हैं, ऐ अमर इब्ने आस, हम तो हर सुन्नत पे अमल करते हैं लेकिन बड़ी गौर व खोज के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, सफर की लंबी मुसाफत की वजह से हमने मिसवाक करने में कुछ कमी कर दी है। अमर इब्ने आस कहते हैं, ऐ मेरे साथियों, जंग यहीं पे रोक दो, आज हम रात भर खुदा की
की इबादत करेंगे और जब आराम करके उठेंगे तो फजर की नमाज से पहले दरिया किनारे चलकर हम मिसवाक करेंगे, पहले आका की सुन्नत को अदा करेंगे, फिर अपने दिन की शुरुआत करेंगे। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ये साहब ये मुजाहिदीन इस्लाम की टोली है। रात इबादत में गुजरती है, सुबह को थोड़ा सा कैलूला किया, आराम किया है, आराम करके फजर की नमाज के लिए उठे हैं। आज सभी के हाथों में मिसवाक है, आका की सुन्नत पे अमल हो रहा है। दरिया किनारे बैठे हैं सहाबा, मिसवाक कर रहे हैं। अल मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों की टोली मिसवाक में लगी है। इधर दुश्मनाने इस्लाम अपने किले पे खड़े होकर देख रहे हैं, आपस में मशवरा करते हैं। आज मुसलमानों ने मदीने से नया हथियार मंगवा लिया है, आज अपने दांतों की सफाई कर रहे हैं। लगता है आज जब मैदान जंग की शुरुआत होगी तो हम में से कोई बच न सकेगा। सिपाहियों ने मशवरा किया, दौड़े दौड़े अपने चीफ कमांडर के पास गए, कहा कमांडर राजा से कहो सुलह कर ले, इसलिए कि मुसलमानों के पास हमने आज जो हथियार देख लिया है, इस हथियार से लड़ने की हम ताकत और सकत नहीं रखते हैं। इधर मुजाहिदीन इस्लाम वज़ू करके मिसवाक करके आकर फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ के अभी उन्होंने सलाम फेरा है, उधर चीफ कमांडर ऑफ यहूदा कर कहता है ऐ मुसलमानों के सिपा सालार, हमारा बादशाह तुझसे सुलह करने के लिए तैयार हो गया है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा ऐ मेरी कौम के शहजादों, वो मुजाहिदीन इस्लाम जिन्होंने फर्ज को नहीं छोड़ा, वो मुजाहिदीन इस्लाम जो वाजिबात को नहीं छोड़ते थे, वो मुजाहिदीन इस्लाम जो सुन्नतों को नहीं छोड़ते थे, अगर आका की एक सुन्नत पे अमल करने में कमी आ जाए तो उन्हें मैदाने जंग में कामयाबी से रोक दिया जाए। ऐ मेरी कौम के नौजवानों बताओ, हमें हमारे पास क्या है? हमारे पास तो न नबी की सुन्नत है, न हमारे पास नबी का किरदार है, न हमारा वाजिबात पे अमल है, न हमारा फराइज पे अमल है। हमारी माएं बहनें भी नमाजें नहीं पढ़ती, तुम भी नमाजें नहीं पढ़ते, तुम भी नमाजों के पाबंद नहीं हो। न फराइज हमारी जिंदगी में है, न वाजिबात हमारी जिंदगी में है, न सुन्नत हमारी जिंदगी में है, फिर भी हम सोचते हैं हमारी जिंदगी में कामयाबी क्यों नहीं है, हमारी जिंदगी में कामरानी क्यों नहीं है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को मेरे आका ने भारत का राजा यूं ही नहीं बनाया, बल्कि पहले ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी जिंदगी को सुन्नतों से सजाया है, वाजिबात से सजाया है, फराइज से सजाया है, कुरान की तिलावत से सजाया है, मुजाहिदा से सजाया है, तब जाकर नबी ने अपना बनाया है, फिर भारत का उन्हें राजा बना दिया है। हम सोचते हैं नबी की सुन्नत पे न चले, जमाना मुट्ठी में हो जाए। हम सोचते हैं हमारी बेटियां नमाज न पढ़े, जमाना हमारी मुट्ठी में हो जाए। हम सोचते हैं हमारी औलादे खुदा का नेक बंदा न बने और हमारी औलादों की मुट्ठी में दुनिया हो जाए। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, दुनिया मुट्ठी में होगी इन राजाओं के पीछे चलने से नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के पीछे चलने से तुम्हारी जिंदगी में कामयाबी आएगी। ये दुनिया मुट्ठी में होगी। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे तकबीर या